अब टास्क को पूरा करते वक्त अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है या कभी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ही इंजीनियर ने गलत कर दिया तो अगर हो जाता है तो इन दैट केस 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, क्या उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो क्या दोबारा आप गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई 20 करोड़ की कॉस्टिंग बढ़ गई है तो 20 करोड़ पे और दे दो, या कंपनी ही उसको बियर आउट करती है? उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो काम अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करेगा ताकि उसको वहाँ तक जो काम टूटा हुआ है, जो फेलियर हुआ, उसका कंप्लीट करेगा। उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो जाहिर सी बात है। तो 100 करोड़ का कोई काम है, 30 करोड़ रुपये कम कर दोगे तो क्वालिटी तो डाउन होनी है। देखिए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। अगर मैं जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में, मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं 30 करोड़ में कम काम कर रहा हूँ तो मैं घटिया काम करूँगा। ये जो टोल बनाए जाते हैं, टोल का पैसा कंपनी लेती है या गवर्नमेंट के पास जाता है? A&T इंजीनियरिंग करती क्या है, जो कि हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं हूँ इस फील्ड में, हर फील्ड का हर अलग अलग कोई मास्टर होता है। तो ये जो टनल है, ये टनल देख करके मैं रुक गया, है ना? जाता है हर कर ही जाता है। मेरा नाम यतिन डबास है, A&T इंजीनियरिंग से। मैं बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग हैंडल करता हूँ। तो जैसा आपने कहा टेक्निकल नहीं है, मैं भी इतना टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन आपका सवाल भी ठीक है कि भाई टनल को देखे, क्योंकि जैसे आज अभी सिल्कियारा में जिस तरीके से सिल्कियारा वाला जो इंसिडेंट हुआ है, वो बेसिकली क्या है कि पीछे से कहीं पानी का मतलब ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा था, तो वो उसमें थोड़ा सा वहाँ पर टनल में वो दिक्कतें आई थी, क्योंकि एप्लीकेशन अब उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है ना। और जहाँ तक टेक्निकल है, क्योंकि हम लोग भी एप्लीकेशन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ अपना मटेरियल को सप्लाई करते हैं टनल में, तो उतना डीपली मुझे भी नहीं मालूम है जी। कोई ऐसा है जो डीपली कुछ बता सके मुझे इसके बारे में? अभी है अभी यहाँ पर तो अभी टनल में तो हम लोग नहीं करते हैं। टनल पर नहीं होती, यहाँ पर कोई है जो ये बता सके कि क्या? हाँ, यहाँ पर हैं काफ़ी टेक्निकल हेड्स हैं जो टनल्स देखते हैं या करते हैं, जो IIT के प्रोफेसर्स हैं, वो आपको अच्छी। आप लोग जैसे आए हो यहाँ पर, तो आप लोग का पर्पस क्या है? लोगों को बताना अपने कंपनी के बारे में क्या? हाँ, बेसिकली हाँ, हम A&T इंजीनियरिंग बेसिकली क्या करती है, A&T इंजीनियरिंग रोड्स एंड हाईवेज़ के प्रोजेक्ट्स करती है, ठीक है। रोड्स एंड हाईवेज़ में जो उसकी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे मैं अपने मॉडल के माध्यम से अगर आप आएँ और कैमरामैन से कहें, तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरऑल एप्लीकेशन है जो हम रोड्स में काम करते हैं, कि जैसे रोड्स में अपना कैसे रोड बनती है वो दिखाया गया है उस एलिवेशन के थ्रू। रोड्स में जो जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लगते हैं, जैसे ये लगती है, जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट लगता है, वो हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। या और उसके बाद आरी वॉल का एक आप देख रहे हो कि RCC फेशिया पैनल है, वो हम लोग खुद ही डिज़ाइन ड्राइंग करते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं। गेबियंस में हम लोग करते हैं। उस साथ ही में आपका हाइड्रोलिक जो प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टीज हैं, जियो बैग की सॉइल इरोजन कंट्रोल के लिए हम लोग जियो बैग की डंपिंग करते हैं। रनवे के लिए ग्लास ग्रिड। एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी, गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वर्क दे दिया, काम दे दिया करने को। अगर उस काम में कहीं कोई इश्यूज़ होते हैं फर्दर जैसे, तो फिर क्या होता है? फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, दोबारा पैसा लगता है, क्या होता है? देखिए, ये एक एक्चुअली क्या ना, इसके पीछे टीम वर्क एक होती है, पूरा टीम काम करती है। अब आप शुरू से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उसको पहले डिज़ाइन ड्राइंग के साथ डिज़ाइन किया जाता है। उसमें डिज़ाइनिंग में क्या क्या कि कहाँ पर इज़ वन ऑफ एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ कि भाई अभी जस्ट मान लो कि आप भाई गवर्नमेंट का एक बजट है, मान लो हमने 100 करोड़ रुपीज़ दे दिया, 1000 करोड़ रुपये दे दिया, 5000 करोड़ रुपीज़ दे दिया। अब देने के बाद उसमें कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस में जो अमाउंट फिर दोबारा लगना है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? देखिए, इसमें क्या है ना कि जैसे प्रोजेक्ट सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, टेंडर्स इनके निकलते हैं, ठीक है। और टेंडर्स के लिए जो कंपनी इनको बिड करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिड कर सकती हैं, XYZ जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती, क्योंकि सब देखिए, ये जैसे आपने कहा कि हादसा हो जाता है, उसका जो उसमें जो कॉस्टिंग आती है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग आती है, कोई 200 करोड़ होती है, 500 करोड़ होती है, 1200 करोड़ होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स काम करते हैं, डिज़ाइन करता है लगता है इसमें, और जहाँ पर अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है। मेरा क्वेश्चन क्या, चूँकि आप मार्केटिंग, आपने सीधा बोला कि मेरा ये फील्ड नहीं है, तो मैंने आपके फील्ड से रिलेटेड ही बात कर ली, आपको ज़्यादा पता होगा उसके बारे में, कि भाई जो पैसा है फिर दोबारा वो पैसा आप गवर्नमेंट से लेते हैं, या चूँकि आपको 100 करोड़ रुपये असाइन कर दिया गया फॉर दिस कस्टमर, मान लो आपको कह दिया गया कि भाई ये वाली रोड आपको बनानी है,
कुछ दिक्कत हो गई। मैं कहता हूँ कभी दिक्कत ना हो, वेल भाई आपके इंजीनियर्स अच्छे हों, सब कुछ बेहतर हो, फिर भी कुदरती चीज़ों को या कभी भी अचानक ही कुछ हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बताता हूँ, देखिए एएनटी इंजीनियरिंग इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि हमारे पास इस तरह के प्रोजेक्ट भी आते हैं जो फेलियर होता है कि हम उन चीज़ को ठीक करते हैं, ठीक है। और 11 में काम करने वाली जो कंपनी है वो भी तो बहुत भाई 11 में कोई अभी उस लेवल तक कोई काम नहीं कर रही थी, एक्सकवेशन का काम चल रहा था वहाँ पर, ठीक है। किसी कंपनी को तो असाइन होगा ना, जो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कंपनी वो कंपनी है। नहीं, वो सबको होता है ये। देखिए अब कुछ क्लाइमेट चेंज होता है, कभी जैसे बादल फट जाते हैं बीच में। क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर एग्जैक्ट मैं उसका जवाब चाहता हूँ। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि इसमें जो आप कॉस्ट की बात करें कि इसका कौन वापस करता है, या ये पूछा जा रहे हैं। देखिए जो कंपनी इस काम में इन्वॉल्व होती है, जो काम करे, वो उसकी जिम्मेदार होती है, ठीक है जी। और वो फिर डॉक्यूमेंटेशन में क्या प्रोसेस होता है कि भाई फंडिंग किससे आ रही है, किसको कितना देते हैं, वो टेंडर के टाइम पे किया जाता है। दिस इज डिफरेंट थिंग्स कि हमने एक बार किसी से टेंडर लिया, लेने के बाद अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को, उस टास्क को पूरा करने की। अब टास्क को पूरा करते वक्त अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है या कभी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ही इंजीनियर ने गलत कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन एरर है, हम भगवान नहीं है, तो अगर हो जाता है तो इन दैट केस 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, क्या उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो क्या दोबारा आप गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई 20 करोड़ की कॉस्टिंग बढ़ गई है तो 20 करोड़ पे और दे दो, या कंपनी ही उसको बियर आउट करती है? नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे आप सपोज करो रोड का कोई काम कर रहे हैं, अभी मिट्टी अर्थवर्क का कोई प्रोजेक्ट का ये काम कर रहे हैं। अर्थवर्क में क्या होगा, बारिश आ गई, आपको जैसे बारिश आ गई तो अर्थवर्क ढह गया, उसको काम रह गया, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो काम अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करेगा ताकि उसको वहाँ तक जो काम टूटा हुआ है, जो फेलियर हुआ, उसका कंप्लीट करेगा। उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो जाहिर सी बात है। और जो सड़क जो बनता है, जो रोड्स हाईवे आज के समय में भाई गडकरी जी माने जा रहे हैं, गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाईवे पे, और हाईवे को लेकर के बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। तो जो हाईवे बनता है इसके बाद टोल शुरू हो जाता है, वो टोल का पैसा, मैं एक्चुअली ये बहुत ही आम सवाल कर रहा हूँ, जो सवाल आप चूँकि आधिकारिक तौर पर इसका जवाब दे सकते हैं, वो दर्शकों को समझ में भी आएगा कि रोड पहले जो बनता है वो भी पूरी कितने साल की जिम्मेदारी होती है उस रोड की सही रहने की? सर ये सब टेंडर में होता है, सब कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल नॉर्मल होता है। मुझे नहीं, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो मुझे वारंटी पीरियड कुछ तो होता होगा। 20 ईयर्स का वारंटी पीरियड रहता है बेसिकली। 20 ईयर्स का, 20 साल का। हाँ जी सर। तो उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो जो भी कंपनी है उसमें जॉइंटली, देखिए ऐसा है कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर NHAI किसी को प्रोजेक्ट एक्सटेंशन कर रहा है तो सबसे पहले क्या है, बिडिंग हो रही है। आज की डेट में क्या है, आपको ये पता है, हमें पता है कि जो पहले 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज की डेट में वो प्रोजेक्ट कोई 90 करोड़ में बिड कर रहा है, कोई 80 करोड़ में बिड कर रहा है। तो L1 जो है वो बेसिकली क्या है कि बिडिंग नेगेटिव में जा रही है, तो इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट पे। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन मैं भी कर रहा था, किसी से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि 100 रुपये का काम है, 70 रुपये में किसी ने ले लिया, तो वो 30 रुपीज़ का जो मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्टर अपने एम्प्लॉय पे खर्च करता है, स्टाफ पे खर्च करता, क्वालिटी ऑफ वर्क पे खर्च करता, वो देखिए कहीं ना कहीं क्वालिटी को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि 100 करोड़ का कोई काम है, 30 करोड़ रुपये कम कर दोगे तो क्वालिटी तो डाउन होनी है। देखिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। अगर मैं ज़िम्मेदारी से काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में, मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं 30 करोड़ में कम काम कर रहा हूँ तो मैं घटिया काम करूँगा या मैं क्वालिटी के ख़िलाफ़ काम करूँगा। ऐसा होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर एक अथॉरिटी इंजीनियर हायर होता है फ्रॉम दी NHAI, ठीक है। वो इसको सी थ्रू करेगा कि सारे आपके कंप्लाइंसेस फुलफ़िल हो रहे हैं, सारे आपके क्लॉजेस फुलफ़िल हो रहे हैं, और जितने भी आपकी रेगुलरिटीज़ हैं वो कि एज़ पर द कोडल प्रोविज़न आप हिट कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा था आपको कि 20 इयर्स का नॉर्मल जो है वारंटी पीरियड होता है, PPP मोड पे भी कई बार काम किए जाते हैं। ये जो टोल बनाए जाते हैं, टोल का पैसा कंपनी लेती है या गवर्नमेंट के पास जाता है? देखिए ये जो है बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आई थिंक आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर। वी आर इनटू दी, आपको आइडिया तो होगा सर कि इसके बारे में, चूँकि आप लोग बहुत सारे, अब पूरे मॉडल को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हम रोड बनाते हैं, हम ये करते हैं, तो उसके बारे में आइडिया तो होगा ही। देखिए हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात तो नहीं कर सकता, मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं अथॉरिटी मैं भी नहीं हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई सब कुछ जानता है। वी आर दी स्पेसिफिक द टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ रेनफोर्स सॉइल वॉल। जो जियोसिंथेटिक्स है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंडर में जो आ रहे हैं वो हम लोग डील करते हैं।
और पूरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन वी मेक श्योर कि वी फॉलो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कोड और उस चीज़ से क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सके। हाँ, मतलब आपको आइडिया है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आखिर जो टोल टैक्स जो होता है वो टोल टैक्स कंपनी ले रही होती है या गवर्नमेंट को जा रहा होता है, और कितने ईयर तक का जो है टेन्योर होता है कि भाई इतने साल तक ही आप जो है रोड टैक्स टोल टैक्स वसूल सकते हो? इसके ना सर कई सारे मोड्स होते हैं। एक होता है BOT मोड, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड, एक होता है हाइब्रिड एनओडी मोड, एक होता है EPC मोड। तो ये जो है ना टर्म्स काफ़ी जैसे कहते हैं ना शेड्यूल स्पेसिफिक हैं, तो वी डोंट थिंक वी आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कंपनियां बड़े काम करती हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये इस सवाल का जवाब हम किसी न किसी से ज़रूर लेंगे कि आखिर ये जो टोल होता है वो टोल का पैसा कितना और कब तक किसको जाता है। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।